न्यूजीलैंड ने कोरोना काल में एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया जो हम सबको कॉन्फिडेंस दे रहा है कि इस महामारी से लड़ा और जीता जा सकता है। दक्षिणी गोलार्ध का यह छोटा सा देश आज कोरोना महामारी से उभर चुका है। जिस महामारी के आगे अमेरिका, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया जैसे देश घुटने टेक दिए, उस देश ने अपने यहाँ से इस बीमारी को पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया। वहाँ पर कोरोना का आखिरी पेशेंट भी ठीक होकर घर जा चुका है और पिछले 17 दिनों से वहाँ पर एक भी कोरोना का केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। विश्व के लिए इससे अच्छी खबर और कुछ नहीं हो सकती। वहाँ के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने अपने देश को कोरोना से बचाने के लिए कई अच्छे मेजर्स अपनाए। 28 फरवरी को वहाँ पर कोरोना का पहला केस पकड़ा गया था और 19 मार्च तक आते आते केस की संख्या 28 पहुँच गई थी। 49 लाख की आबादी वाला यह देश बहुत ही छोटा और कंजेस्टेड है, जिस वजह से यहाँ पर कम्युनिटी ट्रांसमिशन के खतरे की संभावना व्यक्त की जा रही थी। उसी दौरान वहाँ के प्रधानमंत्री ने अपने देश में लेवल 3 का लॉकडाउन 23 मार्च को घोषित कर दिया और कहा कि हर तरह की सर्विसेज यहाँ पर बंद रहेंगी, एसेंशियल सर्विसेज ओपन रहेंगी। जिसको जैसी सुविधा हो वो अपने सामान को इकट्ठा कर ले, क्योंकि आने वाले समय में लेवल 4 का लॉकडाउन लगाया जाएगा। 25 मार्च को वहाँ पर लेवल 4 का लॉकडाउन लगाया जाता है और ये लॉकडाउन 2 महीने के लिए लगाया गया। हर तरह की सर्विसेज वहाँ पर बंद थी। डॉक्टर्स, पुलिस और वहाँ की सरकार अपने देश में कोरोना के लिए इन 2 महीनों में लगातार लड़ रही थी और उसका फल आज उस देश में हमें देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर कोरोना का एक भी केस एक्टिव नहीं है। कुल केसेस की संख्या वहाँ पे 1504 आई और मृत्यु 22 हुई। अगर आप किसी अन्य देश से इसकी तुलना करेंगे तो आपको ये संख्या बहुत कम लगेगी। फिर आप ये कहेंगे कि वहाँ की जनसंख्या भी तो बहुत कम है। यहाँ पे बात जनसंख्या से नहीं है, यहाँ पर बात है कि वहाँ की सरकार और वहाँ की जनता किस तरीके से इस बीमारी से लड़ी, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। 3 लाख के आसपास वहाँ पर टेस्ट हुए। अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो ये परसेंटेज काफ़ी अच्छा आएगा। तो जब आप इसकी तुलना अन्य देशों से करते हैं तो कहाँ पे समस्या आई? हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाती है, लेकिन अपने देश के नागरिकों की जान किसी भी अर्थव्यवस्था से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर नागरिक ज़िंदा ही नहीं रहेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था का हम क्या कर लेंगे? अमेरिका, ब्राज़ील, इंडिया के केस आपको यह दर्शा रहे हैं कि अर्थव्यवस्था बचाने के चक्कर में हमने अपने देश को कितने बड़े खतरे में झोंक दिया। ब्राज़ील ने तो यहाँ तक डिक्लेयर कर दिया है कि अब वह अपने यहाँ पे कोरोना का कोई भी डेटा नहीं देगा। मतलब अब हमें वहाँ के विषय में कुछ भी नहीं मालूम चलेगा कितने लोग वहाँ पे इस बीमारी से अफेक्टेड हो रहे हैं और कितने लोग इस बीमारी से मर रहे हैं। भारत में भी आप देख रहे हैं कि कोरोना का केस लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत ने भी अपने यहाँ पहली बार कर्फ्यू की शुरुआत 22 मार्च को की। जनता कर्फ्यू लगाया गया था। 48 घंटे का समय हमें भी मिला था, लेकिन हम लोग अपनी सरकार की बात कभी नहीं मानते, उसकी दी गई गाइडलाइंस को नहीं स्वीकार करते। एक ही बात कहते रह गए कि सरकार ने चेतावनी नहीं दी। सरकार चेतावनी का नोटिस बोर्ड पे लिख के दी थी। उन्होंने बताया था कि जनता कर्फ्यू आने वाले लॉकडाउन का एक एग्जाम्पल है, तो तैयार रहिए। लेकिन हमने किसी भी तरह की कोई तैयारी नहीं करी। हमें लगता था, उस समय एक मैसेज बड़ा तेज़ फैला हुआ था, अगर आपको ध्यान होगा, कि ये जनता कर्फ्यू 14 घंटे का है, 15 घंटे का है, हर जगह सेल्फ सैनिटाइज हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हमारे यहाँ फेक न्यूज़ का बाज़ार इतना ज़्यादा गर्म है कि हमने इन सब बातों को सीरियसली नहीं लिया और आज इसका फल देखने को मिल रहा है। सरकार ने पहला लॉकडाउन बहुत कड़ा रखा था। अगर हम उस दौरान सही तरीके से इन बातों को समझते और अपना प्रिपरेशन किए होते तो आज ये दिन नहीं देखने को मिलता, जहाँ पर 10,000 केस प्रतिदिन हमारे यहाँ आ रहे हैं और मृत्यु की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। यही हाल कमोबेश हर देश का है। अमेरिका, ब्राज़ील, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये सब देश भी इसी तरीके से अपने यहाँ पे अर्थव्यवस्था को बचाने में लगे और वहाँ पे कोरोना केस बढ़ता चला गया। लेकिन न्यूजीलैंड ने इस दौर में ऐसा एग्जाम्पल सेट किया कि सिर्फ अर्थव्यवस्था ही महत्वपूर्ण नहीं है।
अपने देश के नागरिकों की जान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी अन्य चीज़ के कंपैरिजन में। लेकिन बात वही है कि आखिर अब क्या किया जाए, कैसे हम इस बीमारी से अपने आप को दूर कर सकते हैं और इस बीमारी को हटा सकते हैं, क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है। अब इसे कोई भी नकार नहीं सकता है। तो फिर तरीका क्या है? तरीका यही है कि सरकार ने जो गाइडलाइंस हमें दी हैं उस गाइडलाइंस का हम पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, आवश्यकता हो तभी घर से निकलें, अन्यथा ना निकलें। बहुत ही इमरजेंसी है तभी घर से बाहर निकलिए, अदरवाइज़ नहीं निकलिए। सैनिटाइजेशन का ख्याल रखिए, क्योंकि यही सब बातें अब आपको बचा सकती हैं, क्योंकि वैक्सीन आई नहीं है और आने वाले समय में उसके आने की संभावना भी दिखाई नहीं दे रही है। इस वजह से हमें अब ध्यान रखना है कि हम किस तरीके से इस महामारी को हरा सकते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड ने सिद्ध कर दिया कि अगर इस बीमारी को सही तरीके से समझा जाए और सही प्रिकॉशंस लिए जाएं तो हम इसे हरा सकते हैं। 15 जून को वहाँ की गवर्नमेंट ऑफिशियली डिक्लेयर कर देगी कि हमारे यहाँ एक भी कोरोना का केस नहीं है। बहुत ही गर्व की बात है वहाँ के देश के लिए और वहाँ के नागरिकों के लिए। साथ ही पूरे विश्व के पास ये एक सबक है कि सही तरीके से अगर लड़ें तो हम जीत सकते हैं।